प्रिय बच्चों, आप सभी से नमस्कार। आज कक्षा 6 में सोशल साइंस में पाठ 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ये पाठ पढ़ना है। तो प्रिय बच्चों, आप पाठ 5 पृथ्वी के परिमंडल निकाल लें और नवीन पुस्तक से ही पढ़ाया जा रहा है। नवीन पुस्तक सामने होना चाहिए आपकी, जिसके न हो वो जरूर ले लें। तो आइए अब पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल शुरू करते हैं। धन्यवाद। जैसा कि पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है बेटा जहां जीवन है। मानव वहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। भूमि, जल तथा हवा ये पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? जलमंडल। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम जलमंडल के नाम से जानते हैं। जलमंडल में जल की सभी आवश्यकताएं, जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प, ये जल की तीन अवस्थाएं हैं। जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। ये तीन अवस्था होती है जल की, बर्फ, जल एवं जलवाष्प। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, इसको कहते हैं जीवमंडल या जैवमंडल। ये जीवमंडल है आपका। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है बच्चों, जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन जहां एक साथ मिलते हैं वहां पर आपको सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं।
भूमंडल आया, इसका विस्तार देखें बच्चों। पृथ्वी के कौन भाग को भूमंडल कहा जाता है? जहाँ प्रकृति की चट्टानों तथा मिट्टी बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। की सतह को भागों में बांटा जा सकता है। पृथ्वी की सतह को कितने भागों में बांटा जा सकता है बच्चों? तो पृथ्वी की सतह को प्रमुख दो भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को, बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर बच्चों, विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। समुद्री जगह का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर बच्चों कौन होगा? माउंट एवरेस्ट। कौन होगा बच्चों? माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा है? 8,848 मीटर ऊंचा है। अब समझ लीजिए, 8,848 मीटर ऊंचा है विश्व का माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताई गई 8,848 मीटर। विश्व का सबसे गहरा भाग, विश्व का सबसे गहरा भाग कौन है? प्रशांत महासागर। ये सबसे गहरा विश्व का सबसे गहरा भाग बच्चों प्रशांत महासागर है, जिसकी गहराई समझ लीजिए, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। विश्व का सबसे गहरा सागर कौन है बेटा? प्रशांत महासागर। इसकी गहराई मापी गई है तो इसमें आया है 11,022 मीटर। 11,022 मीटर की गहराई है इसकी प्रशांत महासागर। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। कितने हो गए बच्चों? 7 महाद्वीप हुए आपके। 7 महाद्वीपों के नाम पुनः हम बता रहे हैं, ध्यान रखना है बच्चों। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं
ये महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा अंटार्कटिका अंटार्कटिका महाद्वीप। ये लास्ट है आपका। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है बच्चों? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया कहा जाता है। अब आता है बच्चों यूरोप। यूरोप की परिभाषा देखिए। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है। यूरोप विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। कैसे है? 3 ओर से घिरा हुआ है जल से। अफ्रीका आया बच्चों। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग किस गोलार्ध में स्थित है बच्चों? उत्तरी गोलार्ध में स्थित। कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कार्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। हाँ, तो ये विशेषता देखें जरा अफ्रीका में। ये तीनों कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये अफ्रीका है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान। ये भी ध्यान रखना है बच्चों। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। नील नदी। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। अब आता है अपना बच्चा अगला, अपना नंबर अगला आता है महाद्वीप में उत्तर अमेरिका। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं बच्चों? पनामा स्थल संधि कहते हैं। कहा जाता है कि ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से जुड़ा हुआ है। 3 महासागरों से घिरा हुआ है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? दक्षिण अमेरिका का
अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन होगी बच्चों? एंडीज। एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप। अंटार्कटिका आया, ये बहुत बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका ये बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि ये दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसके लिए ये हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार की स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर है। इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम है मैत्री तथा गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। अब आता है आपका बच्चों जलमंडल। जलमंडल इसके बाद होगा। तो आइए देखते हैं यहीं से। अब आगे हमको नोट करना है महाद्वीप, भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ये भूप्रकृति की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना है जिसमें जीवों के पोषक तत्व पाए जाते हैं। हाँ, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। भूमंडल लिखने का काम करने बच्चों। अब आता है महाद्वीप। महाद्वीप के बारे में देखें। महाद्वीप महाद्वीप पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। महाद्वीप की परिभाषा थी महाद्वीप। पृथ्वी पर पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। हाँ बच्चों, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप में ये विस्तृत जलराशि के द्वारा ये विस्तृत जलराशि के द्वारा जलराशि के द्वारा ये विस्तृत जलराशि के
जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप अलग है। ये महाद्वीप है। ये महाद्वीप है। ये महाद्वीप की परिभाषा बताई गई। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप में बच्चों ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप है कौन कौन? एशिया नंबर 1 में, एशिया, एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर में है यूरोप, यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप, पहला एशिया महाद्वीप, दूसरा यूरोप महाद्वीप, तीसरे नंबर में आए आप तो तीसरा आपका होगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप। चौथे नंबर में देखें, तीसरा बच्चों आपका होगा अफ्रीका महाद्वीप। चौथा नंबर में है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका महाद्वीप। पांचवें नंबर में देखें उत्तर अमेरिका महाद्वीप, फिर होगा आपका दक्षिण अमेरिका। हो गया बैठा गावन मरा है सासे ने किसी देख के की पढ़ाई लेके दाई दी तो नहीं हमार नहीं सब बस कह दे के जीत के दाई पूरा कुछ न बने उपासी रह गई से पढ़ ले जाएंगे और सब कुछ नहीं आई जाती दाई क्यों घर डबल गिरा दी। हां से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। एक मतलब नंबर चिल्ला के नाम आपको हां तो बैठे तो हमें एक को देना बच्चों ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सातवें नंबर में देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप छठा नंबर हो गया। सातवें नंबर में है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका महाद्वीप।
तो बच्चों इसमें आपने देखा महाद्वीपों के भाग हमने बताया, महाद्वीप की परिभाषा है पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप है कौन कौन? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। ये आपके महाद्वीप की परिभाषा हो गई और महाद्वीप के भाग हो गए। ये महाद्वीप के आपके भाग हो गए। अब आता है बच्चों इसमें विस्तारीकरण होगा। ये 7 महाद्वीप हो गए। अब पहले नंबर पे आपको होगा एशिया महाद्वीप का विस्तार। विस्तार देखिए, विस्तार, ये विस्तार आता है बच्चों। विस्तार आया तो विस्तार में देखिए बच्चों, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। विस्तार एशिया, एशिया, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। 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 ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के, यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल 1/3 भाग का 1/3 भाग पर फैला हुआ है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के, ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। 1/3 भाग पर फैला हुआ है। तो ये क्षेत्रफल के एक तिहाई भाग पर फैला हुआ है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है।
गुजरती है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। जो इसे यूरोप से अलग करता है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। जो इसे यूरोप से अलग करता है, तो ये हो गया आपका एशिया की परिभाषा। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। तो आज आपका महाद्वीप की परिभाषा हो गई, महाद्वीप के नाम अलग हुए और विस्तार भी आपका चालू हुआ। केवल एशिया का विस्तार आपका क्या हुआ? केवल एशिया का। कल हमको विस्तार देना है यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, इनका विस्तार देना है। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से ये आपका यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरोप एवं एशिया यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया 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 पोस्ट में है। यूरेशिया का यूरोप धन एशिया, यूरोप धन एशिया, ये आ गया ना। यूरोप यूरेशिया यूरोप धन एशिया, यूरोप धन एशिया कहा जाता है, कहा जाता है। हाँ तो देखें बच्चों, इस तरह से ये आपका एशिया
महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का विस्तार आपने देखा। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। तो यूरोप एवं एशिया के संयुक्त अर्थात जुड़े हुए भूभाग को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? यूरेशिया। यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। जैसे यूरोप धन एशिया, दोनों के मिलने से बन गया यूरेशिया। ठीक है, यूरोप धन एशिया दोनों के मिलने से हम बोल देते हैं यूरेशिया। यूरेशिया अर्थात यूरोप धन एशिया। बस विस्तारीकरण आपका यही तक हुआ बच्चों, और जो समय भी पूरा हो रहा है। धन्यवाद, नमस्कार सभी बच्चों से।